जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है उपेक्षित। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। स्वाति बहुत ही समझदार, संस्कारी, सुशील लड़की है। स्वाति की शादी दीपक से हुई है। दीपक और स्वाति दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, जिसके चलते दीपक ने स्वाति को शादी का प्रस्ताव दिया और दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। शादी के बाद स्वाति की सासू माँ पहली बार उसके घर आ रही थी। दीपक स्वाति से कह रहा था, स्वाति जल्दी करो ना, मम्मी की फ्लाइट लैंड करने वाली होगी और एयरपोर्ट से पहुँचते पहुँचते 20 मिनट और लगेंगे। बस दीपक, 5 मिनट और। पुलाव बन चुका है, दाल मखनी और मखाने की खीर भी बन चुकी है। तुम्हारी मम्मी का पसंदीदा रायता बना रही, इतने दिनों बाद आ रही है लंदन से। दीपक और स्वाति अपने छोटे से फ्लैट में रहते थे। दीपक इंजीनियर था और स्वाति पार्टी प्लानर थी, साथ ही आगे पढ़ाई भी कर रही थी। दीपक बहुत समृद्ध परिवार से था, करोड़ों का पैतृक मकान और पिता का फला फूला हीरों का व्यापार, परंतु उसे अपनी प्यारी नौकरी की वजह से इस छोटे शहर के छोटे से फ्लैट में रहना पड़ रहा था। दीपक के माता पिता शुरू से चाहते थे कि दीपक व्यवसाय में हाथ बटाए और उनके साथ रहे, परंतु दीपक को अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई और अपने प्राइवेट जॉब से बहुत लगाव था। जॉब नहीं थी, इसलिए सैलरी भी कम थी और रहन सहन भी सामान्य था। स्वाति बहुत थक गई, मैं जरा पानी गर्म कर दे और मेरे बैग भी अनपैक कर दे। फ्लाइट से आई हूँ, फिर भी थकान हो रही। वैसे तेरी ननद तुम्हें बहुत याद कर रही थी, कभी तुम लोग भी छुट्टियों में वहाँ घुमाओ, मुझे बता देना, मैं टिकट बुक करा दूंगी। लंदन के महंगे टिकट्स हैं, स्वाति की सास सरला जी ने कहा। स्वाति अपने सासू माँ के स्वभाव से अवगत थी। उसे पता था दीपक की छोटी सैलरी और उसका मिडिल क्लास परिवार की लड़की से प्रेम विवाह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। स्वाति को अभी भी अपने घर की सदस्य नहीं मानती थी। वह यहाँ पहली बार आई है, वह भी अपनी बचपन की सहेली विशाखा की 25वीं शादी की सालगिरह समारोह अटेंड करने के लिए। मम्मी आप नहा धो लो, स्वाति ने आपकी पसंद का खाना बनाया है, अच्छे से खाओ और आराम करो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर आने में भी देर हो सकती है। आज नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रहा हूँ। हाँ दीपक जाओ, वैसे यह जिंदगी तुमने स्वयं चुनी, पापा के साथ काम करते तो मालिकों वाली जिंदगी जीते। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आई हूँ, आज पहनकर ऑफिस जाओ। वाह माँ, इतने कपड़े मेरे लिए 6 महीने नहीं खरीदने पड़ेंगे नए कपड़े। और स्वाति के लिए क्या लेकर आई? ये पूरा बैग भरा है देखो, सरला जी बोली। स्वाति ने खुश होकर झटपट बैग खोल लिया। ये क्या माँ, ये तो तुम्हारे पुराने कपड़े हैं। दीपक ने आश्चर्य किया। हाँ पुराने हैं तो क्या हुआ, इतने महंगे कपड़े हैं, किसी कामवाली को इतने महंगे कपड़े नहीं दे सकती। और सारे कपड़े एक बार ही मैंने पहने हैं, दिखते भी नए हैं। स्वाति तो मायके में अपने भाई के शादी में भी पहन सकती है, अभी नए हैं सारे। बस मेरा दिल भर गया इन कपड़ों को पहनकर, इसलिए इसे दे रही हूँ। स्वाति का दिल रो पड़ा। सासू माँ की तरण लेने में उसे दुख नहीं हो रहा था, उसका दिल उनकी बातों से रो रहा था। मायके में भी माँ की साड़ियाँ वह पहनती थी, फिर इस माँ की क्यों नहीं। परंतु सासू माँ उसे बेटी तो दूर बहू भी नहीं मान पाई थी। स्वाति का मिडिल क्लास का होना और खुद के दौलत की घमंड उन्हें आदर्श सास बनने से रोक रहा था। अपनी माँ के दिए संस्कार को तवज्जो देते हुए स्वाति ने बिना किसी प्रतिक्रिया के मुस्कुराते हुए उन कपड़ों को स्वीकार कर लिया। सॉरी स्वाति, मम्मी की ओर से मैं माफी मांगता हूँ, माँ को मैं समझाऊंगा इस तरह का व्यवहार ना करे। चलो आज तुम्हें तुम्हारे भाई के शादी के लिए साड़ी दिलवाता हूँ, उसके बाद ऑफिस जाऊंगा। दीपक बोला, मुझे पता है कि उनकी आंखों पर दौलत की पट्टी पड़ी है, साथ ही आपसे नाराजगी भी है, जिससे वह रिश्तों की कद्र भूल गई है। उनकी बहू उनकी भी जिम्मेदारी है, इस बात का उन्हें एहसास नहीं है। वैसे आप ऑफिस जाओ, हम शादी की शॉपिंग बाद में कर लेंगे, स्वाति ने झूठी मुस्कान के संग बोली। दीपक ऑफिस चला गया और स्वाति सासू माँ का खाना परोसने लगी। स्वाति, तूने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, पर मेरी कामवाली तो
बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा खाना बनाती है। 24 घंटे की कामवाली लगा रखी है। बस एक आवाज दो, हाजिर रहती है। कुछ दिन मेरे पास आकर रहो, देखो हम कैसे रहते हैं। तुम लोग यहाँ हो, दीपक अकेला भाई है और तुम्हारी ननद विदेश चली गई है। हम दोनों पति पत्नी इतने बड़े बंगलों में अकेले रहते हैं। स्वाति मुस्कुराते हुए उन्हें रायता परोस रही थी। शाम के चाय के बाद सरला जी अपनी सहेली के यहाँ जाने को तैयार होने लगी। वाह मम्मी जी, आप तो इस वेस्टर्न ड्रेस और इस ज्वेलरी में बहुत सुंदर लग रही हैं। स्वाति ने अपनी सजी धजी सास को देख बोला, हाँ तुम्हारे ससुर जी ने गिफ्ट किया था। ये बेशकीमती हीरों का हार और यह ड्रेस तेरी ननद ने खरीद दी है। आज पहन लेती हूँ, फिर तू ले लेना, क्योंकि किसी ड्रेस को मैं एक से ज्यादा बार नहीं पहनती। अच्छा मैं निकलती हूँ, जब दीपक आ जाए तो तू भी आ जाना। मेरी सहेली ने अभी भी फोन किया है तुम्हें साथ में लाने को। दीपक के इंतजार में मुझे देर हो जाएगी, जरूर आना। देखना कैसी पार्टी दी है मेरी पक्की सहेली ने। स्वाति क्या पहनेगी, किस प्रकार तैयार होगी, इससे सरला जी को कोई मतलब नहीं था। स्वाति जब पार्टी पहुंची तो उसे स्वर्ग सा महसूस हुआ। बड़ा सा फार्म हाउस, आर्टिफिशियल फॉल, ढेरों खाने के स्टॉल और बनारसी साड़ी जेवरात में सजी औरतें और कुछ मॉडर्न ड्रेस में इतराती महिलाएं, जिसे गौर से देखने पर आंखें चकाचौंध होती थी। ये क्या सरला, तेरी बहू तो वही साड़ी पहनी है जिसे तुमने विवाह के जन्मदिन में पहना था। वैसे बहुत प्यारी है तुम्हारी इकलौती बहू, पर तेरे जैसी स्मार्ट नहीं, ओल्ड मॉडल है। तू इतने उम्र में भी इतने महंगे और स्टाइलिश ड्रेस में आई है और उसने यह पुरानी मॉडल की साड़ी पहन रखी है। विशाखा ने बेधड़क बोल दिया और संग में उसके घर वाले भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। उस सहेलियां उसे उपेक्षित नजर से देखने भी लगी, जैसे कह रही हो क्या तुम अपनी बहू का ध्यान नहीं रख सकती। स्वाति को अपनी साड़ी में देख सरला जी परेशान हो गई। साथ ही विशाखा की बात कि उसकी बहू स्मार्ट नहीं है, ओल्ड मॉडल है, उनका चैन छीन लिया। उन्हें अपने कपड़े और ज्वेलरी का ध्यान रहा और स्वाति के कपड़ों और ज्वेलरी का क्यों नहीं। दिल ही दिल में उन्हें स्वाति को दी नसीहत भी याद आई कि यह साड़ी भाई की शादी में पहन लेना। उन्हें अपने आप पर ग्लानि होने लगी। उन्हें समझ में आ गया स्वाति कोई बाहर से आई लड़की नहीं, उन्हीं की बहू है, जिससे उनका भी मान सम्मान जुड़ा है। तभी पता चला पार्टी ऑर्गेनाइजर किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। अब सारी रस्में सभी को स्वयं व्यवस्थित करनी थी। तभी सरला को याद आया स्वाति पार्टी ऑर्गेनाइजर का कोर्स किए हुए है। उन्होंने स्वाति की अपनी सहेली विशाखा से बात करवाई और स्वाति ने बहुत आसानी से सब कुछ संभाल लिया। सरला जी को ढेरों फोन और संदेश आए। सभी ने स्वाति की तारीफ की। उसका सौम्य चेहरा और उसके गुण ही की तरह चमक रहे थे। सरला जी को एहसास हो गया जब एक बेटी किसी के घर की बहू बनती है तो वह उस घर की लक्ष्मी होती है और उसी से ससुराल और सास ससुर का सम्मान जुड़ा होता है। स्वाति की वजह से उनका सीना चौड़ा हो गया। कल सुबह सरला जी वापस जाने को तैयार हो गई। मम्मी जी 1-2 दिन और रुक जाती। स्वाति ने सरला के बैग को संभालते हुए कहा, स्वाति जरूर रुक जाती, परंतु तुम्हारे ससुर जी अकेले हैं, अगली बार उन्हें संग लेकर आऊंगी। उन्हें भी तो बहू के हाथों का खाना और प्यार नसीब होनी चाहिए। काम वाली के हाथों से बने खाने में सब कुछ होता है, पर प्यार नहीं होता बेटा। वैसे मैं सोच रही थी इसी शहर में एक ऑफिस ले लूं, जिससे व्यवसाय के साथ तुम लोगों के साथ भी रह सकूं। दीपक की नौकरी वहां नहीं जा सकती, पर हमारा व्यवसाय तो यहाँ से हो सकता है। सरला जी ने प्यार से कहा। दीपक स्वाति की तरफ मुस्कुराकर देख रहा था। उसे पता था स्वाति ने जानबूझकर नए साड़ी होने के बावजूद माँ की पुरानी साड़ी पहन पार्टी गई थी। वह उन्हें समझाना चाहती थी वह कोई बाहर की नहीं, उन्हीं की बहू है, उन्हीं के परिवार की सदस्य। उसका पहनावा और उसकी इज्जत सिर्फ उसके लिए मायने नहीं रखती,
यह सासू माँ के लिए भी मायने रखती है और यह बातें उन्हें समझाने में वह सफल हो गई थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।